हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। केंद्र विद्यालय की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये सारी वैकेंसीज संविदा आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर आप केंद्र विद्यालय में जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो है, आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब नोटिफिकेशंस और जो भी जॉब से रिलेटेड जानकारियां हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस जॉब नोटिफिकेशन से। ये जॉब नोटिफिकेशन आई है केंद्र विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा की तरफ से ये वैकेंसीज आई हैं। तो अगर आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वाले अगर कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है। यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हैं आप देख सकते हैं, सत्र 2024 से 25 के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। अनुबंध आधार पर ये वैकेंसीज निकली हैं, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। और कौन कौन से पद हैं वो उन्होंने नीचे दिए हुए हैं। कौन सी डेट को है उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। डेट है 11 सितंबर 2024 यानी बुधवार के दिन। यानी ये वैकेंसीज जो निकली हुई हैं जिसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपका वॉक इन इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो 11 सितंबर यानी कल के दिन ये वॉक इन इंटरव्यू लेने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसीज निकलती हैं वो सारी सारी वॉक इन इंटरव्यू बेसिस पे निकलती हैं। तो आप यहाँ पर जाके सीधा वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। और इसके लिए ये आपका या तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने वाले हैं, और या तो फिर ये आपकी लिखित परीक्षा भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, लिखित परीक्षा भी आपकी ले सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देखें, जो ये वैकेंसीज निकालते हैं उसके लिए ये एक पैनल तैयार करते हैं। पैनल तैयार करने से मतलब ये होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब का इंटरव्यू लेने के बाद उन सब की एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उनको कितने मार्क्स दिए जाते हैं, उनको कितने स्कोर मिलते हैं, उसके बेसिस पर हर एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल अपनी तरफ से एक मेरिट लिस्ट की घोषणा करते हैं। और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर जिसकी रैंक सबसे ऊपर होती है और जिनकी नीचे भी रैंक होती है उन सबको जो है वो कॉल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस को कॉल की जा रही है और वो उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो उनको पहले अवसर मिल जाता है। और अगर इन केस वो कहीं और नौकरी करना शुरू कर देते हैं तो आपको भी अवसर मिल सकता है यहाँ पर नौकरी करने का। वो आपको फिर कॉल करके आपको इंटीमेशन दे देते हैं कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं। वैकेंसीज जो है यहाँ पर पीजीटी की निकली है, टीजीटी की निकली है, और यहाँ पर कुछ अन्य वैकेंसीज भी निकली हैं, नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी निकली हैं। अब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो कोई ना कोई आपकी जानकारी छूट जाएगी और आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो कुछ आपसे जो है वहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर देखिए पीजीटी की कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। अंग्रेजी यानी इंग्लिश पीजीटी की वैकेंसी निकली है। इतिहास यानी हिस्ट्री पीजीटी की वैकेंसी निकली है। पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी निकली है। पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी निकली है। पीजीटी हिंदी और पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। और यहाँ पर टीजीटी की भी कुछ वैकेंसीज निकली हैं। टीजीटी वैकेंसीज के लिए इन्होंने टीजीटी मैथ, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सामाजिक विज्ञान यानी टीजीटी सोशल साइंस और टीजीटी संस्कृत और टीजीटी हिंदी की वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। और कुछ इन्होंने यहाँ पर अन्य वैकेंसीज भी निकाली हैं। अन्य वैकेंसीज यानी नॉन टीचिंग वैकेंसीज। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ वैकेंसीज डॉक्टर की निकली हैं, कुछ नर्स की निकली हैं, कुछ जो है कला शिक्षक यानी आर्ट एजुकेशन टीचर की वैकेंसी निकली है। कुछ परिधान और कढ़ाई शिक्षक यानी एप्रल एंड एम्ब्रॉयडरी टीचर की वैकेंसी निकली है। और कुछ इन्होंने कंप्यूटर प्रशिक्षक यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली है। और प्राथमिक शिक्षक यानी संगीत की जो टीचर होते हैं यानी पीआरटी म्यूजिक, उनकी टीचर की वैकेंसी यहाँ पर निकाली हुई है। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार जान लीजिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है। उससे पहले एक बार आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दे रखी है https://noida.kvs.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि अब हम आपको जो है यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शंस दिखा देते हैं और साथ ही साथ में हम आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देते हैं। कुछ ज़्यादा जरूरी जो जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं यानी अगर आप यहाँ पर अपना वॉक इन इंटरव्यू देने आते हैं तो आपको कोई टीए और डीए नहीं दिया जाएगा। कोई आने जाने का जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है भत्ता नहीं दिया जाएगा। और आपको यहाँ पर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे। जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेकर आने ही आने हैं, साथ साथ में उनकी फोटोकॉपीज ले जाना ना भूलें।
फोटोकॉपीज़ को आपको लेकर जाना होगा, क्योंकि वो आपकी जो फोटोकॉपीज़ है वो यहाँ पर जमा कर ली जाती हैं, और उन फोटोकॉपीज़ को आपको सेल्फ अटेस्ट करना ज़रूरी है। सेल्फ अटेस्ट किए बगैर आप इधर ना लेकर जाएं। साथ ही साथ में इनका हमेशा इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लगानी ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, सारी जानकारी हम आपको इसमें दिखाएंगे, आप इसमें वीडियो में बने रहें। कितनी सैलरी मिलने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे इन्होंने जो ये पीआरटी की अंदर वैकेंसी दिखाई है, हालांकि उन्होंने ऊपर तो मेंशन नहीं किया है, मगर फिर भी जानकारी के लिए आप देख लीजिए। पीआरटी के लिए ये 21,250 रुपये ये सैलरी ऑफर करते हैं। आगे आप यहाँ पर देख लीजिए टीजीटी के लिए, टीजीटी की वैकेंसीज निकली हुई हैं। टीजीटी के लिए क्या क्या मांगा उन्होंने, 4 साल का आपके पास अगर एनसीईआरटी के थ्रू अगर आपने डिग्री कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है 50% मार्क्स के साथ, जिसमें कॉम्बिनेशन अगर आपके पास सब्जेक्ट्स का है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल, टीजीटी हिंदी के लिए आपके पास 3 साल में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, और टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। टीजीटी एसएसटी के लिए आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो 2 सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि आपने टीजीटी एसएसटी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इनमें से पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिसमें से कि कम से कम एक जो है वो या तो हिस्ट्री हो या तो कम से कम एक ज्योग्राफी होना ही चाहिए। आपने जो टीजीटी मैथमेटिक्स की जो इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ में, और कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके पास और होने चाहिए। वो कौन कौन से 2 सब्जेक्ट हैं उन्होंने दिए हुए हैं, वो 2 सब्जेक्ट इन्होंने दिए हैं आपके पास मैथ्स के साथ में या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने दिया है कि सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। अब क्योंकि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीटेट पेपर नंबर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके साथ में एक और इन्होंने जो ज़रूरी पॉइंट दिया है वो है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए या उसकी इक्विवेलेंट जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो भी आपके पास डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, और आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, यानी आप इतने योग्य होने चाहिए कि आप अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में दोनों में ही पढ़ा सकें, और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जो है नॉलेज भी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। आगे देख लीजिए, इन्होंने बोला है कि अगर सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की यहाँ पर कमी देखी जाती है, अगर कमी देखी जाती है तो ऐसे केस में सीटेट के बिना जो भी कैंडिडेट्स आएंगे तब उनको प्रेफरेंस यहाँ पर दे दी जाएगी। मगर अगर यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादातर ऐसे आते हैं जो पहले से ही सीटेट क्वालिफाइड है तो ये पहली प्रेफरेंस हमेशा सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही देंगे। पीजीटी के लिए जो उन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं, पीजीटी के लिए इन्होंने क्या रखा है इन्होंने, अच्छा टीजीटी के लिए इन्होंने जो सैलरी का स्ट्रक्चर रखा है वो है 26,250, 26,250 जो है इन्होंने रखी है यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर टीजीटी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, और पीजीटी के लिए जो इन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर रखा है वो है 27,500। ठीक है, ये वैकेंसी है पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, 2 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी होनी चाहिए, या फिर आपने जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें होनी चाहिए, और या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ इन दिए हुए सब्जेक्ट्स में। जो सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए, जिसमें आपके पास हिंदी जो है सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पर। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, और पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपके पास केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपके पास बायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो और उसके साथ में प्लांट फिजियोलॉजी, ये से जैसे सब्जेक्ट हैं वो आपके पास होने चाहिए, मगर साथ ही साथ में ग्रेजुएशन लेवल पर आपने बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी हुई होनी चाहिए। आगे देख लीजिए पीजीटी हिस्ट्री, आगे देख लीजिए पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपके पास ज्योग्राफी होनी चाहिए, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई होनी चाहिए। पीजीटी कॉमर्स के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। इसके साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपके पास होनी ही चाहिए वो है बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ में आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में पढ़ाने की। और इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वैसी ही रखी है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए उन्होंने वैसे ही रखा है
कि आपके पास BE BTech होनी चाहिए, BE BTech या MSc होनी चाहिए, या BSc कंप्यूटर साइंस BCA होनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये सब होनी चाहिए। सैलरी देने वाले हैं PGT के बराबर ही 27,500। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए इन्होंने क्या वैकेंसी निकाली हुई है, BE BTech होनी चाहिए, आपके पास BCA MCA या MSc की हुई है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, आप तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप मैथमेटिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मगर साथ ही साथ में आपके पास O लेवल का DOEC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास अगर है मिनिमम A लेवल का, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम A लेवल DOEC से, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, 26,250 आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, मगर इसमें भी इन्होंने दो तरीके से इसका विभाजन कर रखा है, बाइफर्केशन की है इन्होंने। 26,250 ये सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए देंगे, और अगर आप प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते हैं तो ये देंगे 21,250 रुपए की सैलरी। बाकी गेम्स कोचेस वगैरह के लिए इन्होंने दे रखा है, आपके पास ये सब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सैलरी है 21,250 देते हैं। योगा टीचर के लिए भी दे रखी है, हालांकि इधर वैकेंसी इधर नहीं है, मगर इन्होंने जब भी वैकेंसी अगर आती है तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कितनी सैलरी यहाँ पर ऑफर की जाती है। 21,250 योगा टीचर के लिए देते हैं, काउंसलर के लिए 26,250 देते हैं, आर्ट एजुकेशन टीचर के लिए 26,250 देते हैं। नर्स के लिए यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है, और यहाँ पर डॉक्टर के लिए भी निकाली हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग कर रखी है कम से कम, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको सैलरी जो है पर डे बेसिस पर दी जाएगी। पर डे बेसिस पर 750 रुपये पर डे के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पर ऑफर की जाएगी। स्पेशल एजुकेटर की भी यहाँ पर दे रखी है, क्या सैलरी है 21,250 रुपये। बाकी अप्रैल एंड एम्ब्रॉयडरी टीचर के लिए जो इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है, उसके लिए इन्होंने क्या दिया है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए टेक्सटाइल और क्लोथिंग में, या फिर आपके पास अगर ये नहीं है तो आप दूसरी, अगर आपके पास एप्लीकेशन है कि आपके पास रेलिवेंट एरिया में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कम 1 साल का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या टीचिंग एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल और क्लोथिंग का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको सैलरी उतनी ही मिलने वाली है, 26,250 रुपये। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हैं। यह है PM श्री केंद्र विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरी तरह से सारी जानकारी इसमें भरकर आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में उसकी फोटोकॉपीज के साथ। फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिना सेल्फ अटेस्ट किए वो उसको मान्यता नहीं देते, इसलिए सेल्फ अटेस्ट करना ना भूलें। साथ ही साथ में एक और चीज़ ना भूलें, अपनी फोटोग्राफ ले जाना ना भूलें। यहाँ पर एक फोटोग्राफ तो लेकर आप, यहाँ पर एक फोटोग्राफ तो आपको यहाँ पर लगानी ही लगानी है, मगर उसके साथ ही साथ में आप अपने साथ कम से कम 2 या 3 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा उधर जरूर लेकर जाएं, क्योंकि वो कई बार आपसे एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स कहीं और भी फॉर्म्स के अंदर लगाने के लिए मांग सकते हैं। ये डिपेंड कर सकता है स्कूल टू स्कूल। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या इधर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। आपको अपना नाम, अपने फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, रेजिडेंशियल या पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, पिन कोड फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर इधर आपको फिल करना है, मोबाइल नंबर या लैंडलाइन जो भी है आपको यहाँ पर फिल कर दीजिए। कैटेगरी आपकी कोई है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या आपके किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, कौन से साल में आपने पास किया है, कितने मार्क्स आपके आए और कितने टोटल मार्क्स में से आपके आए, और आपकी टोटल परसेंटेज कितनी रही वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने बीएड कर रखी है या जेबीटी कर रखी है या डीएलएड कर रखी है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ में फिर आपका अगर एक्सपीरियंस है, अगर आपने किसी स्कूल में पढ़ाया हुआ है, और अगर आपने पढ़ाया है तो किस पोस्ट पे पढ़ाया है, आपने पीजीटी पे पढ़ाया है, टीजीटी पे पढ़ाया है, या अगर आपने एज अ आर्ट टीचर पढ़ाया है या म्यूजिक टीचर पढ़ाया है, वो आपने जैसे भी जिस पोस्ट पे आपने अपनी अभी यहाँ पर जिस भी स्कूल में पढ़ाया है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। किस टाइम से लेकर किस टाइम तक पढ़ाया है वो आप अपनी डेट मेंशन कर दीजिए। टोटल पीरियड ऑफ टाइम, कितने महीने और कितने साल तक आपने पढ़ा है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आखिर में अपना नाम, अपना सिग्नेचर और अपना डेट इधर मेंशन कर दीजिए। और ये सब करने के साथ में आप अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज को इसके साथ अटैच कर दीजिए। अटैच करके आप यहाँ पर पहुंचे और अपना इंटरव्यू दीजिए। तो ये जानकारी थी इस पूरी की पूरी वैकेंसीज के बारे में। अगर आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास यहाँ कहीं रहते हैं और आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी कल के दिन 12 बजे से पहले पहले यहाँ पर पहुँच जाइए। मगर अपने आप को सेफ रखने के लिए मैं आपको यही हिदायत दूंगा, यही मैं आपको एडवाइस करूंगा
कि 12 बजे का इंतजार ना करें। इन्होंने हालांकि यहाँ पर दे तो रखा है कि 11 से 12 बजे तक आपको यहाँ पर करना है। आपको 11 बजे से पहले पहले यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। किसी भी हालत में आप यहाँ पर 10 से 10:30 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ पर जब आप अप्लाई करने आते हैं तो क्यू काफ़ी लंबी भी आपको मिल सकती है। तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर आएँ और आप यहाँ पर अपना इंटरव्यू दे दीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू देने का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टीचर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल के, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर्स और प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो आपको, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में भी एक इंटरव्यू का राउंड होता है, तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आप यहाँ पर ज़रूर जाएँ। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपको वहाँ पर जाकर कैसा लगा और आपको वहाँ के जो प्रश्न जो आपको पूछे गए वो आपने किस तरीके से उसको हैंडल किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि अप्लाई करना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, और आप इसको अपनी फैमिली में, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें। आप सभी के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब नोटिफिकेशंस हैं और जो भी जॉब रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो आपको मिल सकें। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।